अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स। न्यूरॉन सेल्स जो है वो उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही क्या करते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं। अदरवाइज अगर वो प्रॉपर्टीज़ उन न्यूरॉन्स में प्रेजेंट ना हो तो जो उनका मेन फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन जो है वो कैरी आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से न्यूरॉन सेल्स की उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो न्यूरॉन सेल्स हैं अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। न्यूरॉन सेल्स को नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूरोनल सेल बॉडी के बाद जो इनका एक्सोनल पार्ट है, ठीक है, एक्सोनल पार्ट जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है। तो इस वजह से हम जो है वो इनके लिए जो नर्व फाइबर की टर्म भी जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, ये जो है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास में कि न्यूरॉन की जो है वो जो मिडल का पोर्शन होता है उसे कहते हैं सोमा और सेल बॉडी। डेंड्राइट्स जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मिडल में। इसके अलावा ये जो लॉन्ग एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन और इनके मिडल में जो है वो ये गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रेनेवर। और कुछ जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं वो कवर्ड होते हैं माइलिन शीट से, और कुछ जो न्यूरॉन्स हैं वो जो है वो विदाउट माइलिन शीट होते हैं। इसके अलावा शिवान सेल्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। शिवान सेल्स ही असल में क्या करते हैं, माइलिन शीट की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जैसा कि नर्वस सिस्टम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है वो शिवान सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें शिवान सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स की जो है वो माइलिन शीट फॉर्म करते हैं। उसके अपोजिट अगर हम बात करें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स की जो है वो माइलिन शीट जो है वो फॉर्म करते हैं, उन सेल्स को जो है वो कहा जाता है एक्सॉन। उन सेल्स को कहा जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, तो अब ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं आपको पता है कि ये क्या करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट के थ्रू ये क्या करते हैं, मैसेज को जो है वो ब्रेन तक कन्वे करते हैं। मींस जो डेंड्राइट पोर्शन है वो क्या करता है, वो स्टिमुलस को रिसीव करता है। ओके, वो स्टिमुलस कौन सा हो सकता है कि स्टिमुलस जो है वो कोई भी टाइप का, लाइक टच स्टिमुलस है, या जो है वो जितने भी स्टिमुलस होते हैं, लाइक जो एज ए ये सेंसरी जो है और यहाँ रिसेप्टर भी काम करता है कि जो आउटर एनवायरनमेंट से सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो भी ट्रांसमिट करके, ये न्यूरॉन ही वो पार्ट है जो क्या कर सकता है, एक न्यूरॉन से जो है वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करके उसके बाद जो ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है। ओके, ये तो हमने अपनी हमारी जो एक वीडियो थी जिसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, उसमें हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया था कि किस तरह से एक न्यूरॉन से जो है वो मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होकर उनके टर्मिनल्स तक ट्रांसफ़र होने के बाद फिर जो है वो दूसरे न्यूरॉन्स उस मैसेज को रिसीव करते हैं। उसके बाद ये मैसेजेस जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर्स की, या जिन्हें हम कह रहे हैं नर्व सेल्स की, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम जो न्यूरॉन है या नर्व फाइबर्स हैं या नर्व सेल्स हैं, इनकी जो है वो हम स्टेप 1 बाय 1 जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इन न्यूरॉन सेल्स की कौन सी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी जैसे कि हमने बात की कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, एक्साइटेबल मींस वो क्या करते हैं कि वो कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू या स्टिमुलस के थ्रू उनमें क्या होता है, वो जो है वो एक्साइटेबल होकर और जो है वो क्या करते हैं, इम्पल्सिस लाइक जो है वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जैसे हमने एक्शन पोटेंशियल में डिस्कस किया था कि न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल है। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल किस तरह से कि वो न्यूरॉन की जो रेस्टिंग कंडीशन है उनमें उनकी जो है वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज होती है। ओके, और अगर उनकी वो वोल्टेज जो है वो चेंज हो तो फिर वो क्या करते हैं,
वैसे नॉर्मली क्या होता है, न्यूरॉन की इनसाइड जो है वो वोल्टेज -70 मिली वोल्ट होती है। उस कंडीशन में क्या होते हैं, वो एक्साइटेबल नहीं होते। एक्साइटेबल मींस वो कोई भी फंक्शन जो है वो फर्दर दूसरे न्यूरॉन को जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही वो वोल्टेज चेंज होती है, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, स्टिमुलस को डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, ठीक है, डेंड्राइट्स के रिसीव करने की वजह से वो क्या करते हैं कि जो एक्सोनल पार्ट है वहाँ पर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो कुछ चैनल्स ओपन होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो कुछ पॉजिटिव आयंस जो है वो कौन से पॉजिटिव आयन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जो सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सेल के इंट्रासेल्यूलर ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है वो क्या हो जाता है, या नर्व फाइबर जो है वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल हो जाते हैं और वो मैसेज को जो है वो फर्दर कन्वे करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक प्रॉपर्टी है, ये जो है वो एक प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर्स की। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट ना हो नर्व फाइबर में, तो फिर नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं, मैसेज को जो है वो फर्दर ब्रेन की तरफ, जो आउटर हमारे इन्वायरमेंट से कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो क्या होगी, वो ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद जो सेकंड जो फंक्शन है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, जो हमने एक्शन पोटेंशियल की बात की, हमने सारा प्रोसेस की बात की कि किस तरह से पूरे न्यूरॉन से जो है वो मैसेज कन्वे होकर सेकंड न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट करता है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स हैं उन मैसेजेस को रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो मैसेज फर्दर कन्वे होता है। ठीक है, तो जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है न्यूरॉन की उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, पूरे जो एक एक्साइटेबिलिटी ऑकर हुई है वो पूरे के पूरे न्यूरॉन, जो पूरा का पूरा न्यूरॉन है उसके थ्रू ट्रांसमिट करके एक्सॉन टर्मिनल तक उसको ट्रांसफर करना। ओके, हम डायग्राम से एक दफ़ा इन दोनों प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ये दोनों जो है वो ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन है, मींस डेंड्राइट्स जैसे ही मैसेज रिसीव करती हैं, तो हमारा जो लेक्चर था कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसमें हमने बात की थी कि डेंड्राइट्स जैसे ही मैसेज रिसीव करती हैं तो एक लोकल जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उस लोकल एक्शन पोटेंशियल को क्या कहते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल। उसमें क्या होता है कि न्यूरॉन जो इनसाइड नेगेटिव है उसकी वोल्टेज जो है वो -70 मिली वोल्ट है। ठीक है, इनसाइड जो है वो कितना मिली वोल्ट जो है वो इसकी वोल्टेज होती है, वो होती है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, -70 मिली वोल्ट इनसाइड न्यूरॉन की जो है वो नेगेटिविटी। तो जैसे ही डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है, वो मैसेज कोई भी हो सकता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, टच स्टिमुलस या सोमेटिक सेंसेशन हो सकती हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स जैसे ही उसको रिसीव करती हैं तो यहाँ पर ये वोल्टेज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, -70 मिली वोल्ट से वो वोल्टेज कितनी हो जाती है, वो वोल्टेज जो है वो हो जाती है -55 मिली वोल्ट। ठीक है, और -55 मिली वोल्ट ही कौन सी वोल्टेज है, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, इट्स मीन के अगर जो है वो और ये थ्रेशोल्ड लेवल कैसे अक्वायर होता है कि जैसे ही ग्रेडेड पोटेंशियल स्टार्ट होती है, डेंड्राइट्स के थ्रू में जो है वो कुछ चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं और कुछ पॉजिटिव आयंस जो है वो इनसाइड न्यूरॉन के ये जो आउटर एनवायरनमेंट है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो न्यूरॉन के आउटर साइड पर जो एनवायरनमेंट होता है। तो जैसे ही वो चैनल्स ओपन होंगे तो कुछ पॉजिटिव आयंस जो है वो इनसाइड ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, -70 मिली वोल्ट से जो है वो नेगेटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जिसे कहते हैं पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट करती है, जिसे कहते हैं -55 मिली वोल्ट। तो इट्स मीन ये सेल क्या है, ये जो है वो एक्साइटेबल हो जाता है। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी जो है वो ऑकर हो जाती है। इट्स मीन कि ये न्यूरॉन क्या कर सकता है, अब फर्दर जो सारी पॉजिटिविटी हुई है उसको यहाँ पर जो है वो, यहाँ से जो है वो पूरे एक्सॉन की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, फिर एक्सॉन्स में क्या होते हैं, एक्सॉन्स में भी एक्सॉन के आउटर भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि कौन कौन से वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स।
सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के ओपन होने के साथ ही मीन्स जैसे ही जो है वो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं तो फिर क्या होता है कि सोडियम इनसाइड ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो -55 मिली वोल्ट है वो क्या होता है और जो है वो एक्सॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट करता है। मेनली जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो फिर जो है वो कितना मिली वोल्ट जो है वो इसकी वोल्टेज हो जाती है। इसकी वोल्टेज जो है वो होती है प्लस ओके अब इसकी वोल्टेज होगी +30 तक। ठीक है, +30 तक जो है वो फिर क्या होगा कि ये एक्सॉन फर्दर जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा और मैसेज को ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो अपनी टर्मिनल्स तक जो है वो पहुंचाएगा। उसके बाद टर्मिनल्स के थ्रू जो है केमिकल रिलीज़ होगा मेनली जिसे कहते हैं एसिटिल कोलिन। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट को जो है वो मैसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है, ये जो है वो न्यूरोनल सेल की या जिसे हम नर्व फाइबर कह रहे हैं इनकी जो है वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये दो यहाँ इस डायग्राम में जो है वो हमने दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी जिसे हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी के न्यूरॉन जो है वो किस तरह से एक्साइटेबल हुआ। फिर एक्साइटेबल होने के बाद अगर न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल हुआ है फुली तो फिर वो किस तरह से उस जो वोल्टेज चेंज हुई है जब या जो मैसेज मिला था डेंड्राइट्स को उस मैसेज को जो है वो किस तरह से एक्सॉन की तरफ जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो ये जो सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, दो जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। फर्स्ट जो थी प्रॉपर्टी वो थी एक्साइटेबिलिटी, सेकंड जो थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोपगेट होता है थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल। ओके, उसके बाद जो है वो एक और प्रॉपर्टी होती है नर्व फाइबर्स में जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहा जाता है या इसको जो है वो रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहा जाता है। ओके, रिफ्रैक्टरी पीरियड किसे कहते हैं? ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इस न्यूरॉन में बात की कि एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ, किस तरह से जो है वो न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल हुआ, उसके बाद जो है वो उसने क्या किया, उस मैसेज को जो है वो कंडक्ट किया। ओके, तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक और स्टिमुलस जो है वो इस डेंड्राइट की तरफ जो है वो अप्लाई हो रहा है तो फिर क्या करता है, ये जो न्यूरॉन है वो दूसरा जो स्टिमुलस है उसके थ्रू जो है वो दोबारा से न्यूरॉन को जो है वो एक्साइटेबल नहीं करेगा। ठीक है, मींस रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो उस पीरियड को कहते हैं कि जिसके जिसके दौरान क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा जब तक जो है वो एक जो है वो एक्शन पोटेंशियल फर्दर ट्रांसफ़र होकर और दूसरे न्यूरॉन को जो है वो ट्रांसफ़र ना करे। लेकिन रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और सेकंड जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है उसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, सबसे पहले जो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम जो न्यूरॉन है डेंड्राइट है उसको जो है वो मैसेज मिला है, ठीक है, नॉर्मल जो एक थ्रेशोल्ड लेवल था, फॉर एग्जांपल अगर उससे ज़्यादा स्टिमुलस वाला कोई इंफॉर्मेशन आए, ठीक है, कोई स्टिमुलस आए, कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन हो या कोई सोमैटिक सेंसेशन हो तो फिर क्या होगा, क्या दूसरा एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा? तो नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए कुछ जो है वो इवेंट्स ऑकर होते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी आप उसमें देख सकते हैं जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस है उसमें जो है वो कुछ इवेंट्स शो किए हुए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो है वो क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और कब जो है वो पोटाशियम चैनल्स क्लोज होते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल से ज़्यादा स्टिमुलस भी जो है वो जो एक स्टिमुलस है अगर सेकंड स्टिमुलस भी अप्लाई कर रहे हैं डेंड्राइट्स पर तो क्या जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा?
तो फिर इसका आंसर क्या है कि अगर हम एक स्टिमुलस जो है वो अप्लाइड हो चुका है, तो भले अगर दूसरा स्टिमुलस भी जो है वो अप्लाइड होता है उस डेंड्राइट पर, तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा जब तक वो स्टिमुलस फर्दर पूरे जो है वो एक कंडक्ट होकर सेकंड न्यूरॉन की तरफ जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि जो प्रीवियस लेक्चर था कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसमें जो है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ पर कौन से इवेंट्स ऑकर होते हैं जिसकी वजह से सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो फर्दर जो है वो स्टिमुलस के थ्रू भी, सेकेंड स्टिमुलस के थ्रू जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा उसको जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। ओके, इसमें जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है वो हमने कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में जो है वो डिस्कस की थी कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फेसेस होते हैं। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो किया हुआ है, ये डीपोलराइजेशन है। ओके, ये रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कहाँ पर जो है वो स्टार्ट जो है वो ऑकर होती है, वो होती है +30 मिलीवोल्ट पर। ओके, अब डीपोलराइजेशन यहाँ पर जो है वो इस तरह से शो किया हुआ है कि ये कौन सा फेस है, जो एक यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक ये कौन सा है कि डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन जो है वो, डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो रही है और रीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। ठीक है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर डेंड्राइट को दूसरा स्टिमुलस अप्लाइड होता है, दूसरा स्टिमुलस मिलता है, तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो जब तक वो फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट नहीं होता, सेकंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में जनरेट नहीं होगा। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीपोलराइजेशन जब ऑकर होती है तो फिर क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम जो है वो इनसाइड आना ट्रांसफ़र होती है। ओके, जिससे डीपोलराइजेशन जो है वो ऑकर होती है। तो फिर जैसे ही डीपोलराइजेशन ऑकर होती है तो फिर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं और पोटाशियम जो है वो आउटसाइड की तरफ जाना स्टार्ट करती है, ताकि कौन सी पीरियड को जो है वो स्टार्ट किया जा सके, रीपोलराइजेशन के पीरियड को। क्योंकि ये जो -70 मिलीवोल्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये +30 पर गई है डीपोलराइजेशन में, तो इसको जो है वो वापस रीपोलराइजेशन में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। तो फिर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं और सोडियम चैनल्स जो है वो इनएक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं। तो फिर अगर सोडियम चैनल्स जो है वो इनएक्टिवेट हो रहे हैं और पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जब तक ये दोनों फंक्शन जो है वो एंड नहीं होंगे, सेकंड जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो सोडियम चैनल्स को ओपन नहीं होने देगा। अगर सेकंड स्टिमुलस है, सेकंड स्टिमुलस सोडियम चैनल्स को ओपन नहीं होने देगा जब तक जो ये कम्प्लीटली, जब तक सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन है, या जो पोटाशियम चैनल्स है ओपन है और सोडियम चैनल्स जो है वो इनएक्टिवेटेड है, तो वो वापस उनको जो है वो एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो इस वजह से हमने क्या कहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर सेकंड स्टिमुलस प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ओके, अब हम दोबारा से जो है वो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हमने यही बात की कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच अनदर स्टिमुलस गिवन टू द न्यूरॉन विल नॉट लीड टू अ सेकेंड एक्शन पोटेंशियल। मीन्स अगर दूसरा स्टिमुलस प्रोवाइड किया भी जा रहा है तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसका रीज़न हमने पढ़ा, क्योंकि चैनल्स जो गेट्स हैं, जो वोल्टेज गेट्स हैं, सोडियम गेट्स हैं या पोटाशियम चैनल्स हैं, ठीक है, वो ओपन और क्लोजिंग कंडीशन में जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इस वजह से सेकंड स्टिमुलस भी जो है वो एक्शन सेकंड स्टिमुलस सेकंड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो उसमें 2 टाइप्स होते हैं। जो सेकंड टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, सेकंड को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, ठीक है, एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना है कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर उस स्टिमुलस से जो नॉर्मल एक जो डेंड्राइट्स हैं
जो वोल्टेज को जब उन पर कोई मैसेज आता है तो वो डेंड्राइट्स के पोर्शन में जो वोल्टेज है ग्रेडेड पोटेंशियल स्टार्ट हो जाती है और वो कितनी होती है -55 मिली वॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रेटर स्टिमुलस आ रहा है, वो एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट होकर क्या होगा, फर्दर एरियाज पर ट्रांसफर होगा, क्रॉस होगा, ट्रांसफर होगा। उससे पहले ही जब तक वो एंड पोर्शन तक पहुंचे तो फिर क्या होगा, सेकेंड स्टिमुलस जो है वो एक नॉर्मल देन हायर स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड होगा, जिसे कहते हैं सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो फिर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं। तो इसका आंसर क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में सेकंड स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस प्रोवाइड करने से सेकंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि सेकंड एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट होगा। ठीक है, फिर हम वापस अपनी उसी डायग्राम की तरफ जो है वो जाएंगे कि किस तरह से सेकंड स्टिमुलस जो है वो ट्रांसफर होता है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, यहाँ पर शो किया हुआ है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है। ओके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में मींस जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्योंकि रीपोलराइजिंग फेज स्टार्ट हो चुकी थी, सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हुए थे, तो रीपोलराइजेशन जब तक कंटिन्यू रहती है तो फिर क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स जो है वो स्टिल ओपन ही रहते हैं। लेकिन सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स जो है वो रेस्टिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक और स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस आ रहा है तो फिर क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इनएक्टिवेशन कंडीशन में नहीं है जैसा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में था। तो फिर जो है वो इस कंडीशन में क्या होगा, जो है सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन होना स्टार्ट होंगे और सेकंड जो है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ओके, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में हमने क्या कहा, क्योंकि सोडियम चैनल्स जो रीपोलराइजिंग फेज है, सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड हो चुके होते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस प्रोवाइड करें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में सेकंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर्स की, जिसके थ्रू प्रॉपर तरीके से वो अपना स्टिमुलस के हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा एक और जो है वो प्रॉपर्टी होती है नर्व फाइबर्स की, जिसे कहते हैं फटीगेबिलिटी। ओके, फटीगेबिलिटी किसे कहते हैं, कोई चीज़ फटीग हो जाए, मीन्स थकावट हो जाए उसमें और वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना करे। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन में क्या है, न्यूरॉन्स जो है वो फटीग नहीं होते, नर्व फाइबर्स कैन नॉट बी फटीग्ड। ओके, इवन उन्हें कंटिन्यूसली स्टिमुलस मिल रहा है और वो कंटिन्यूसली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि न्यूरॉन जो है वो फटीग नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है नर्व फाइबर्स की, जिसे कहते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स। ओके, जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, वो ऑल और नन के प्रोसेस पर जो है वो फंक्शन पर जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो स्टिमुलस इतना हायर होना चाहिए कि वो क्या हो, वो थ्रेशोल्ड लेवल पर जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड इतना होना चाहिए कि वो क्या हो, थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचे, मींस डेंड्राइट्स पर उसकी जो वोल्टेज है वो -55 मिली वोल्ट तक जो है वो ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। ओके, -55 मिली वोल्ट पर जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो पहुंच जाएगा, जिसे कहते हैं जिस स्टिमुलस को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, तो फिर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अदरवाइज अगर स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्गर ना हुआ, मींस वो थ्रेशोल्ड लेवल पर ना पहुंचा, तो फिर क्या करेंगे, न्यूरॉन्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है वो न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल से कम स्टिमुलस वाला इंफॉर्मेशन अगर जो है वो डेंड्राइट्स की तरफ ट्रांसफ़र हुई, तो फिर वो क्या होगा, वो मैसेज को फर्दर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से न्यूरॉन क्या करते हैं, नर्व फाइबर्स जो है वो ऑल और नन प्रोसेस पर वर्क करते हैं। ओके, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं समेशन। ओके, फॉर एग्जांपल
अगर फॉर एग्जांपल कोई सब थ्रेशोल्ड है, सब थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं, जो नॉर्मल स्टिमुलस है, जैसे कि हमने कहा कि -55 मिली वोल्ट तक न्यूरॉन जो है वो इनसाइड -55 वोल्टेज होनी चाहिए जब डेंड्राइट्स की तरफ मैसेज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उससे कम स्टिमुलस जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, जिसे हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो आपको पता है सब थ्रेशोल्ड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। बट फॉर एग्जाम्पल अगर एक जो है वो स्टिमुलस आया है, ठीक है, जो कि सब थ्रेशोल्ड है, वो डेंड्राइट्स में जो है वो चैनल्स को, जो पॉजिटिव आयन चैनल्स है लाइक सोडियम चैनल्स हैं, उनको ओपन नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक स्टिमुलस है, ठीक है, वो कितना है, वो कितना वोल्टेज को जो है वो -70 मिली वोल्ट से कितना जो है वो कर सकता है पॉजिटिव की तरफ, लाइक वो -60 मिली वोल्ट कर रहा है। तो आपको पता है -60 मिली वोल्ट जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल नहीं है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सके। तो फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलस है जो क्या कर सकता है, जो डेंड्राइट्स पर जो है वो डेंड्राइट्स की जो इनसाइड न्यूरॉन है उसकी वोल्टेज को जो है वो न्यूरोनल सेल बॉडी है उसकी उसको कहाँ तक लेकर जा सकता है, उसको -60 मिली वोल्ट तक ले जा सकता है। फिर क्या होता है, अगर एक और स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो उस -60 को -55 मिली वोल्ट तक जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो आपको पता है -55 मिली वोल्ट जो है वो क्या है, वो थ्रेशोल्ड लेवल है जिसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल जो है वो फर्दर जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरह से समेशन हम किसे कहते हैं, समेशन कहते हैं कि दो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब कंबाइन होकर जो है वो न्यूरॉन को प्रोवाइड हो, तो न्यूरॉन क्या कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है। तो ये भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू नर्व फाइबर्स प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना वर्क करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन को जो है वो फर्दर ट्रांसफर करते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ओके, कंडक्शन आपको पता है कि न्यूरॉन क्या करते हैं, जो एक्साइटेबल, जब न्यूरॉन एक्साइटेबल होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। अब आप जैसा कि आपको पता है कि न्यूरॉन्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइलिनेटेड जो एक्सॉन की हम बात करते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। और जैसा कि डायग्राम में हमने स्टार्ट में ही देखा, ठीक है, फिर हम एक दफ़ा डायग्राम की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट में हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो ये जो नोड्स प्रेजेंट होती है इन्हें कहते हैं नोड ऑफ रेनिवर। जैसे कि हमने कहा कि जो है वो 2 टाइप्स के एक्सॉन्स होते हैं, एक माइलिनेटेड होते हैं और एक अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या करते हैं, वो पूरे माइलिनेटेड जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम्प्लीटली कवर्ड होते हैं और इनके मिडल में जो है वो स्पेसेस, ये गैप्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर, ठीक है। यहाँ पर ये जो नोड ऑफ रेनिवर का पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हायर क्वांटिटी में जो है वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होने के थ्रू क्या हो सकता है, डीपोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर जो स्टिमुलस है, यहाँ से यहाँ पर जो है वो जो ये ट्रिगर जोन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई है, लाइक -55 मिली वोल्ट तक वोल्टेज हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन को फर्दर जो है वो ट्रांसफर होना है, तो बजाय इसके कि वो एक एक जो एरिया है एक्सॉन का वहाँ पर ट्रांसफर हो, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँची है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम इनसाइड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फिर एक्शन पोटेंशियल फर्दर, फिर यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट सोडियम चैनल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरह से एक एक पार्ट से क्रॉस होकर जो है वो इन्फॉर्मेशन को टर्मिनल्स तक पास नहीं होना पड़ता, जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या करती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो जंप अप करके एक नोड ऑफ रेनिवर से दूसरे नोड ऑफ रेनिवर की तरफ, सेकंड नोड ऑफ रेनिवर से थर्ड नोड ऑफ रेनिवर की तरफ, और इस तरह सो ऑन जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो स्पीडअपली जो है वो ट्रांसफर होती है पूरे एक्सॉन की तरफ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नर्व फाइबर्स के लिए।
ओके इसके अलावा जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उन वो जो है वो कंटिन्यूअस कंडक्शन करते हैं, इस वजह से वो जो है वो रैपिडली एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करवा सकते, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, वो स्लोली जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो न्यूरॉन के जो है वो स्पीड अपली फंक्शन करने के लिए या प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाई लेवल पर जो है वो उन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस किया जाता है, बिल्कुल जो है वो हिस्टोलॉजिकली, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसके अलावा जो है वो सेल्यूलर लेवल तक ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो न्यूरॉन को अपना नॉर्मल जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।